और हनुमान जी कब बोले हैं? जब यह समाचार जो हनुमान जी से पूछा जाता कि लंका में क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां है, नहीं है, जो भी जानकारी देनी लेनी है, वो सारी वृत्तांत जो है जामवंत जी बता देते हैं। अब श्री हनुमान जी कहते हैं, हाँ बस प्रभु अब बचा केवल है, हमें अगर बताना है तो राम कथा ही बता है। अब तो मुझे कथा बतानी है, क्योंकि बाकी जो है वो कथा तो, बाकी तो समाचार तो आप जामवंत जी सुना ही चुके हैं आपको। तो हनुमान जी की तरफ प्रभु देखते हैं, बातचीत होती है तो हनुमान जी क्या कहते हैं, जैसे उनसे पूछते हैं, पुत्र हनुमान। अब हनुमान जी कहते क्या है, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। प्रभु मैं जान लिया हूं, कथावाचक यही तो कहता है भजन करो, तो जब आपका स्मरण मात्र से ही दुख का हरण हो जाएगा, विपत्ति हट जाएगी। और इसका प्रयोग मैं 2-3 जगह किया। जब विभीषण महाराज के पास भजन सुनाया तो वो गदगद हो गए, अशोक वाटिका में मैया को सुनाया तो उनका दुख दूर हो गया। प्रभु श्री राम बोले, हनुमान यहां से जब जा रहे थे तो तुम बलवान थे, बुद्धिमान थे, अतुलित बलधाम, ये कथावाचक कब से? कहें प्रभु सब आपकी कृपा है, सब तव प्रसाद प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सब आपकी दया कृपा है प्रभु, सब आपकी प्रताप है, मेरी कोई प्रभुता इसमें नहीं है। चाहा सोई कराऊं, है ना? तो जो आप चाहे हैं वही हुआ है प्रभु। हमें भेजे थे मुद्रिका लेके, हमें क्या मालूम था कि हमारे वहां जाकर के हमको कथावाचक आप बना देंगे। लौटूंगा तो मैं श्री राम का कथावाचक हो जाऊंगा। प्रभु श्री राम को कथा क्या सुनाते हैं? अच्छा हनुमान सुनाओ, वही कथा ही सुना दो, क्या सुनाना है, सुनाओ थोड़ा कथा। तो हनुमान जी कथा कौन सी सुनाते हैं? देखे, मैया दुखी थी तो हनुमान जी ने वो कथा सुनाया जिससे सुनते ही सीता कर दुख भागा। यहां प्रभु जब देखे हनुमान जी को तो मुस्कुराते हैं, हर्षे शब्द का प्रयोग किया गया कि करिया आए प्रभु काज, सारे लोग हर्षित हो गए और प्रभु श्री राम भी हर्षित हो जाते हैं। हनुमान जी सोचते हैं कि मैया वहां दुखी हैं और यहां प्रभु हर्षित हैं। इसका मतलब क्या है? परमात्मा को जब तक कि जीव की व्यथा न सुनाओ और जीव के दुख को परमात्मा जब तक संज्ञान में नहीं लेता तब तक जीव के दुख दर्द को समझ नहीं पाता। इसलिए मैया की वह कथा सुनाते हैं जिससे क्या हो जाता है, भरी आए जल नहर राजीव नैना, वो कथा सुनाए। बोले हनुमान कुछ और है, कहने को और कुछ है? बोले प्रभु इस कथा का अंतिम सोपान सुन लीजिए कि सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। प्रभु आरती पूजा पाठ करवाइए, कथा यही आज का विश्राम करवा दीजिए। सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। अब कहने को कुछ बाकी नहीं रह गया, मैं कथा इसके आगे नहीं कह पाऊंगा। प्रभु श्री राम समझ जाते हैं। जब माता जानकी के दुख को अंतरात्मा से स्वीकार कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, तब क्या करते हैं प्रभु श्री राम? सुग्रीव की तरह, अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कह देते हैं अब विलंब के ही कारण कीजिए। क्यों? कथा हो गई तो प्रसाद चलो बांट देते हैं। कथा जहां की है ना, उन लोगों को चलो प्रसाद बांटने चल देना है। अब तो अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपि को आयस दीजिए। कथावाचक कितने हैं इससे? अब तक कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन जैसे कथा प्रेरित किया, कथा सत्संग में जैसे आए, परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि तुरंत कपिन को आयस दीजिए। आइए 5वीं कथा देखते हैं। श्री बजरंगबली किसको सुनाते हैं, फर्क क्या पड़ता है, वहां पे उस कथा का क्या असर पड़ता है। 5वीं कथा श्री भरत जी को बजरंगबली सुनाते हैं। प्रभु श्री राम लंका विजय के बाद से वापसी करते हैं अयोध्या धाम पर। श्री हनुमान जी को भेजा गया कि जाइए अयोध्या में खबर दीजिए, मेरे आने की खबर बता दीजिए। श्री भरत जी के पास आते हैं। भैया भरत जो है ना,
इंतजार करते करते जैसे थक गए हों, और अगर अब देर करते तो निश्चित रूप से वो चिता लगा ही लेते। इस अवस्था में थे। अब आप समझिए, भक्त को अगर भगवान ना मिले, इंतजार उसकी जो है, इंतजार करने का समय उसको लगे कि अब मिलना ये जीवन ही व्यर्थ है, प्रभु मिले नहीं तो इस जीवन को लेकर करूंगा ही कि क्या। इस जीव ने यह तय कर लिया कि इस शरीर नश्वर शरीर की अब जरूरत ही नहीं, चिता सजाओ। श्री हनुमान जी उसी समय पहुंच जाते हैं और क्या कहते हैं, तब हनुमंत नाई पद माथा, उसी समय नत हो जाते हैं, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। वहां भी क्या सुनाते हैं, करुणा निधान की कृपा दया कि आ रहे हैं सीता सहित अनुज प्रभु आवत, और उनकी सुयश जो है वो गायन लोग कर रहे हैं। कहां आप चिता लगा रहे हैं? जिस परमात्मा की आप आराधना करते हैं, दिन रात रखते हैं, वही तो आ रहे हैं, और उन पर विश्वास आपका नहीं है। थोड़े देर रुक जाइए भरत भैया, मैं आ रहा हूं, सच कह रहा हूं। राम कथा जैसे सुनाई आगमन की, लंका आगमन से लेकर के और कहां पहुंचे हैं, चित्रकूट से लेकर के आ गए हैं भरद्वाज आश्रम तक, ये पूरी कथा जैसे सुनाते हैं, भरत जी बहुत बड़े गदगद हो जाते हैं, बड़े गदगद हो जाते हैं। किसकी? भक्त जब भगवंत की कथा सुना तो जो चिता लगा रहा था अभी 2 मिनट पहले, अभी क्या हो गया, प्रभु श्री राम की कृपा जिस किसी पर हो जाए, निश्चित रूप से वह तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी कथावाचक हो सकता है, राम का अनुरागी हो सकता है। यह मेरा स्वतः का अनुभव है। ज्ञान एक अलग विषय है, कथा जो है प्रसंग के तत्काल में क्या याद आया, कथा कहते समय कुछ पता नहीं होता है। हम बैठते कुछ है सोच करके, यहां होता कुछ और है। लेकिन प्रभु परमात्मा से एक ही निवेदन है कि हम जिसकी कथा गुणगान करें, मुख से कभी भी अनादर या अपशब्द या किसी ऐसी शब्द हमारे जिह्वा पे न बैठे जिससे कि परमात्मा के छवि पर दाग लगे। दूसरा, हमारा सनातन धर्म, वैदिक धर्म, हमारे पुत्रों की ये जिम्मेदारी है उसकी सनातन की रक्षा करना, अपने वैभव को, धर्म को सुरक्षित रखना, उसके पताका या पताका को ऊपर ले जाना। परमात्मा इतनी कृपा करना कि गलती से भी मेरे जवान पे ऐसा कुछ ना आए कि जिससे हमारा धर्म लज्जित हो और उसका कारण हम बने।